हमारे आसमान में भी चांद चमक सकता है, खुशियों का गेंदा खिल सकता है, उल्लास की कोयल कूक सकती है और मिलन के पर बन सकते हैं। जरूरत है बसंत को अपने भीतर उतार लेने की। नमस्कार, मैं हूं नीतू, आपका स्वागत है बसंत पंचमी के स्पेशल प्रोग्राम बसंती रंग में। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि आज के दिन मनुष्य की झोली में शब्दों का ज्ञान आया था। इसी कारण आज विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, इस त्योहार को देश भर में हर कोई अपने अपने अंदाज से मनाता है। बसंत पंचमी में और क्या है खास, आइए जानते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। आज के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ की जाती है। कहते हैं कि आज के दिन ही मनुष्य को शब्दों का ज्ञान दिया गया था और इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करती हैं। प्राचीन काल से ही मां सरस्वती को ज्ञान और कला की देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे ज्ञानवान विद्यावान होने की कामना की जाती है। वहीं कलाकारों में इस दिन का विशेष महत्व है। आज के दिन कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार और नृत्यकार अपने उपकरणों की पूजा के साथ मां सरस्वती की वंदना करते हैं। इतना ही नहीं, आज का दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए भी अच्छा माना जाता है। हमने जाना कि मां सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है और इसके पीछे क्या महत्व है, लेकिन आज के दिन यानी बसंत पंचमी के साथ साथ वसंत ऋतु का भी आगमन हो गया है, यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इसमें कोई शक नहीं कि बसंत के आते ही सभी के मन खिल उठते हैं और बसंत पंचमी के साथ साथ हर कोई अपनी खुशियां मनाने में लग जाता है। आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी का लुत्फ लोग कैसे उठाते हैं। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाती है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं, तो प्रतीत होता है वसंत ऋतु का आगमन। वसंत ऋतु में न सिर्फ मानव बल्कि पशु पक्षी भी उल्लास भरने लगते हैं। यूं तो हर मौसम का अपना अलग ही मजा होता है, लेकिन वसंत ऋतु अपने साथ लेकर आती है नया उत्साह, नई उमंग और ढेर सारी खुशियां। वसंत ऋतु माहौल को इतना खुशनुमा कर देता है कि इसकी ताजगी देखते ही बनती है। इतना ही नहीं, वसंत के आते ही पेड़ पौधे अपना पुराना लिबास उतारकर नए रूप में आने लगते हैं और पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। और अगर खेतों पर नजर डालते हैं तो सरसों के फूल चारों तरफ मदमस्त नजर आते हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे खेत ने पीले रंग की चादर ओढ़ रखी हो। इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों की, तो वे इस त्योहार का खूब इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें जी भर के पतंग जो उड़ाने का मौका मिलता है। तो देखा आपने कि किस तरह बच्चे से लेकर बूढ़े भी इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसे पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, पेड़ पौधे और वनस्पति नई ऊर्जा से भर जाते हैं, जो संदेश देते हैं कि जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराएं नहीं। समय के साथ परिवर्तन जरूरी है क्योंकि परिवर्तन तो है ही कुदरत का नियम। इसी तरह हम भी कामना करते हैं कि आपके जीवन में यूं ही खुशियां महकती रहें और आप हमेशा चहकते रहें। नेक्स्ट 9 परिवार की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।